मेरी उपस्थिति इस वक्त दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर है। कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के विधायक है और इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, उसके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। गर्दी की जो इंतहा दिखाई जाती है, एक तो पीड़िता यहाँ आई है, इसके बाप की हत्या हुई, इसके चाचा की हत्या हुई, मौसी की हत्या हुई, वकील को भी मारने का दिया गया। इसके बावजूद जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया वो कितना वो मानवताहीन रहा। प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में आप आए। ये मामला 8 साल से चल रहा है और कुलदीप सेंगर को जमानत दी, क्या कमी रह गई आपकी तरफ से? कमियां बहुत सारी रह गई है, बहुत तरफ से रह गई है। कानूनी कमी तो रही है, जुडिशरी की तरफ से भी कमी रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इस बेटी को फेल किया और हमें उसकी न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नमस्कार, भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मेरी उपस्थिति इस वक्त दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर है। यहाँ उन्नाव रेप कांड की पीड़िता और बहुत सारे लोग, कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के विधायक है और इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, उसके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट को मैं दिखाऊं उससे पहले मैं यहाँ आपको रोड पे दिखाना चाहता हूँ। कुछ लफ्ज लिखे गए हैं, हत्यारे बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दो। तो ये रोड पे यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई है। जिस तरीके से जो रेप की विक्टिम है उसके खिलाफ हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से अदालतों का फैसला आया और जिस तरीके से उसके पिता की हत्या हुई और उससे केस से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो विक्टिम के फेवर में बात कर रहे थे, ऐसे लोगों की भी हत्याएं हुई। और विक्टिम का कहना है कि लगातार उसको भी धमकियां मिल रही है, उसको मारने की धमकियां मिल रही है, उसको बच्चे को मारने की धमकियां मिल रही है। यह हाई प्रोफाइल केस है, 2017 का ये मामला था। कुलदीप सेंगर जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक है, रसूखदार व्यक्ति है। तो जो महिला है विक्टिम, उनका कहना है कि उन्होंने अपने रसूख के आधार पर जो पूरा केस है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, लेकिन ऐसे में एक रेप के आरोपी को और हत्या का भी आरोपी है वो कुलदीप सेंगर, और उसको जमानत मिलती है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे देश की न्याय प्रणाली पर, हमारे देश के राजनेताओं पर। और ये सोचने को हमें मजबूर कर देता है कि हम भारत देश में रह रहे हैं जहाँ पर हत्यारे बलात्कारी यूं ही घूमते रहते हैं। ऐसी लंबी केस है, लंबे सिलसिला है, जिसमें हाई प्रोफाइल लोग क्राइम करके भी आज खुले आसमान में घूमने को मजबूर है। हम जो रेप विक्टिम है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ पर उनके समर्थन में लोग आए हुए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्नाव रेप केस में पीड़िता वो आई हुई है। यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा है और ये माना जा रहा है कि उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी। जिस जगह वो बैठी हुई है ये किसी और के लिए एलोकेट जगह थी, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं मिली, तो अब ये कहीं और जा रहे हैं। जिस तरीके से भैया आप भी आए हुए हैं उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन की आपको परमिशन नहीं मिली थी क्या? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार में सुरक्षित कोई नहीं है। आज उन्नाव रेप पीड़िता जंतर मंतर पे आई है और कुलदीप सिंगर के बारे में कह रही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और कुलदीप सिंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस उनको धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। न्याय की बात तो दूर की है। लेकिन कुलदीप सेंगर को जिस तरीके से जमानत दी है उसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। और भी लोगों से बात करेंगे कि जो उनके फेवर में यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं उनका क्या सोचना है। मेरे साथ उदित राज जी है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो उन्नाव रेप पीड़िता उसको समर्थन देने के लिए आए हैं। उदित जी, क्या कहेंगे इस मसले को लेकर आप? देखिए, जिस तरह से कभी हिंदी अंग्रेजी हॉरर फिल्म होता है और गुंडागर्दी की जो इंतहा दिखाई जाती है, एक तो पीड़िता यहाँ आई है, इसके बाप की हत्या हुई,
इसके चाचा की हत्या हुई, मौसी की हत्या हुई, वकील को भी मारने का दिया गया। इसके बावजूद जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया वो कितना वो मानवताहीन रहा, उनकी इंसानियत खत्म हो गई है। और यह चीज जानते हुए कि क्या कुलदीप सेंगर ने किया है। दूसरी ताजुब की बात है कि ऐसी घटनाएं और भी कभी हुई जरूर होंगी, होती रहती है, लेकिन पार्टी समर्थन में उतर आए। एक तरह से बीजेपी समर्थन कर रही है। अब कुलदीप सेंगर के समर्थन में ब्रजभूषण जी और दयाशंकर सिंह ये लोग समर्थन कर रहे हैं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का समर्थन करती है। और राहुल गांधी जी ने जब इस मुद्दे को उठाया तब जाकर के सरकार सेंसिटिव हुई है, अब एसएलपी फाइल करने जा रही है। उम्मीद है कि कल जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सस्पेंड किया गया है उसको फिर से रिवोक किया जाएगा और बरकरार किया जाएगा, और यही नहीं और स्ट्रेंथन किया जाएगा जजमेंट कि इसको डेथ पेनल्टी मिले। सर, बीजेपी के बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं जो कुलदीप सेंगर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता राहुल गांधी से मिली तो उससे एकदम से हम कह सकते हैं कि उनके सपोर्ट में भी बहुत सारी आवाजें आने लगी। आप भी खुद समर्थन के लिए आए हैं, क्या बोले? राहुल गांधी जी के उठाने के बाद में सिनारियो बदला है, वरना तो मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे मामले होते होंगे जो कि लोगों के नजर में नहीं आते हों, दब जाएंगे। यहाँ इस देश की क्या न्यायपालिका है, क्या पुलिसिंग सिस्टम है, क्या सीबीआई है। ये सीबीआई ने केस को कमजोर किया हाई कोर्ट ने, अब वही सीबीआई भागे भागे सुप्रीम कोर्ट में गई है और चूंकि दबाव पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारी जो अदालतें इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। हम देख सकते हैं नीरव मोदी, विजय माल्या सब बाहर पार्टी कर रहे हैं और कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम भगोड़े हैं, देश के भगोड़े हैं। ये हमारी अदालतें गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। गरीबों को न्याय मिल नहीं रहा है और जातिवादी भी है, जातिवादी हैं और अमीरों के लिए और भ्रष्ट भी हैं। जिस तरह से जज वर्मा क्या नोटों का अंबार में आग लगी, उसका क्या हुआ? तो जिस तरीके से भारत की अदालतों में न्याय प्रक्रिया एक तो बहुत ढीली है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि उन्नाव रेप की पीड़िता को आज न्याय लेने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे साथ उदित राज से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो वो खुद कांग्रेस के नेता है और वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं उन्नाव पीड़िता को समर्थन के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे जो पीड़िता के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी जमात जो बीजेपी के कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो इस केस को थोड़ा कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से जो दोषी है उसको रिहा नहीं करना चाहिए था, उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। इससे जो मोदी जी का विजन है वो कहते हैं कि हमें सशक्त भारत बनाना है, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर ऐसे देश में फिर भी अगर महिलाओं की रक्षा नहीं हो पा रही। उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में हमारे साथ भाई है। भैया, क्या कहना चाहेंगे, इस पर प्रोटेस्ट आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या वजह है? उन्नाव रेप पीड़िता जो है, उसके चाचा जो हैं, जो फैमिली के बैकबोन थे, उसके मैं वकील हूँ, और उनका बहुत सारे इस केस के बाद फर्जी तरीके से उनके ऊपर केस किया गया, उनको फंसाया गया, उनके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की गई, उनके बिजनेस को पूरा रौंदा गया, खत्म किया गया इस परिवार को फाइनेंशियली तोड़ने के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे बैकअप वहीं थे। उनका मैं केस देख रहा हूँ, 30 जारी में चल रही है। इस जजमेंट के बाद जो है, अगर उस अपराधी को रिहा कर दी जाए तो उस परिवार में अभी कोई मेल पर्सन नहीं बचा है जो उस पूरे परिवार को सपोर्ट कर सके। ये पूरे परिवार दर दर के ठोकरे खाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये जल्द से जल्द जो रिलीफ मिला है उसको अगर सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं करती है तो पूरे के पूरे परिवार में जो महिला बची हैं उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, उनको भी बर्बाद कर दिया जाएगा, और हम सिर्फ निर्भया दिवस मनाते रह जाएंगे। देश देखते रह जाएगा कि भाई कैसे एक रेपिस्ट रेप भी कर सकता है और पूरे परिवार को नस्तनाबूद कर सकता है। उसके सपोर्ट में जो लोग बोल रहे हैं उनको भी खत्म किया जाता है और उनको भी डरा धमकाकर साइलेंट करने की कोशिश की जाती है। मेरे साथ योगिता भयाना जी है, जो सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार महिलाओं के हक में काम करती रही है। मैम, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में आप आए, ये मामला 8 साल से चल रहा है और कुलदीप सेंगर को जमानत दी,
क्या कमी रह गई आपकी तरफ से? कमियां बहुत सारी रह गई हैं, बहुत तरफ से रह गई हैं। कानूनी कमी तो रही है, जुडिशरी की तरफ से भी कमी रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इस बेटी को फेल किया और हमें उसकी न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी मुझे वहां जाना है। मैम एक और चीज, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बीजेपी के विरोधी जो लोग हैं, कांग्रेस के तमाम उदित राज आए हुए हैं, कांग्रेस के महिला लोग आए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट को उसको बना दिया गया? आप लोग फ्रीडम दे रहे हो, आप लोग फ्रीडम दे रहे हो इन लोगों को? बीजेपी के लोग भी आओ ना, ये तो किसी एक बेटी के साथ गलत हुआ है, इसमें भाजपा और कांग्रेस कहाँ से आई? हर महिला को यहाँ आना चाहिए, हर पुरुष को यहाँ आना चाहिए जिनको लगता है इस बेटी के साथ गलत हुआ है। वो कोई भी पार्टी से हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर आना चाहिए इस बेटी के लिए। आपका अगला कदम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे हमारा अगला कदम क्या होगा। मेरे साथ योगिता भयाना जी थी जो उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में लगातार बात करती रही है। सोशल एक्टिविस्ट है, देश की बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है और काफी सारा काम कर रही है महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे कि उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर वो क्या सोचते हैं और उसके फेवर में किस तरीके से आगे कदम उठाने वाले हैं।